अपडेट एजुकेशन में आज हम स्टडी करेंगे मोबाइल के अबाउट, यानी मोबाइल के बारे में हम स्टडी करेंगे। आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के घर में 2 से 3 मोबाइल पाए जाते हैं। चूंकि ये साइंस है और साइंस की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए जो जनरल नॉलेज लेना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आज हम मोबाइल के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले मोबाइल को किसने आविष्कार किया, सबसे पहला मोबाइल का नाम क्या था, कब किया, क्यों किया, कैसे किया। ये जनरल नॉलेज है जो हम लेते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मोबाइल के आविष्कार के बारे में अच्छे से जनरल नॉलेज लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा, मैं आराम से बता रहा हूं। मोबाइल का आविष्कार हुआ था 3 अप्रैल 1973 को। मार्टिन कूपर नेम के साइंटिस्ट थे जो कहां के थे, अमेरिका के थे और वो एक अमेरिकन इंजीनियर थे। उनका जो डेट ऑफ बर्थ था मार्टिन कूपर का 26 दिसंबर 1928 में शिकागो में जन्मे थे। माता पिता जो थे यूक्रेन के थे, बाद में अमेरिका में शिफ्ट हुए। मार्टिन कूपर का जो क्वालिफिकेशन था वो IINOIS जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है वहां से 1950 में क्या किए थे, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किए थे। बाद में उन्होंने क्या किया, मास्टर डिग्री भी हासिल किया। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि कौन से कंपनी में जॉब किया। तो 1970 में उन्होंने क्या किया, एक मोटरोला नाम की जो कंपनी है उसमें उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया और बिल्कुल 3 साल बाद ही, पूरे 3 साल बाद ही उन्होंने क्या कर दिया, इस दुनिया में मोबाइल का आविष्कार कर दिया। फीचर्स क्या था मोबाइल का उसको हम देखते हैं। उसका जो वजन था वो 2 किलो का था। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मार्टिन कूपर ने आविष्कार तो किया पहला, लेकिन वो कितने किलो का था, 2 किलो का था। ये मान के चलो कि ईंट को अपने कान में लगाने जैसा था, यानी कंधे पे एक पत्थर रख के छलने जैसा था। और क्या क्या फीचर था, तो पहला हो गया 2 किलो हो गया। इसका जो चार्ज था, जैसे पहले बार चार्ज करने पे 30 मिनट बात होती थी, एक बार चार्ज कर लिए तो आधे घंटे तक बात कर सकते थे, और जब हम दोबारा चार्ज करते थे तो 10 घंटे का समय लगता था। दोबारा चार्ज करने पे 10 घंटे का समय लगता था। और उसकी जो कीमत थी उस टाइम में वो 2700 अमेरिकन डॉलर में था, और उसका अगर हम रुपीस में काउंट करें तो लगभग 2 लाख रुपये था। अब 1973 में मोबाइल का आविष्कार करने के बाद मोटरोला कंपनी ने क्या किया, फिर 1973 में ही OG यानी उसका नेम दिया, जीरो जनरेशन का शुरुआत हुआ। कहने का मतलब यह है कि मोबाइल का पहला शुरुआत हुआ, इसीलिए 0G से शो करते हैं। जैसे अभी क्या है 4G यूज करते हैं, 5G अब यूज होने वाला है, पूरी तरह से नहीं आया है अभी 5G, तो ये 5th जनरेशन, G का मतलब हो जाता है जनरेशन, तो ये 0 जनरेशन था। फिर उसके बाद पूरे 10 साल बाद 1983 में 1983 में ये मार्केट में लॉन्च कर दिया। फिर कंपनी ने क्या किया, 10 साल बाद लॉन्च कर दिया। तो कब लॉन्च किया, 1983 में। तो उस समय जब लॉन्च किया तब मोबाइल का नाम क्या था, मोटरोला डायना TSE 8000X, ये नाम था पहले। जब 1970 में अगर नाम पूछेंगे तो फिर मोटरोला डायना TSE, लेकिन 1983 में क्या कर दिया, ये जो 8000X है उसको ऐड कर दिया। ओके, फिर थर्ड पॉइंट इसका और कुछ और क्वालिटी ये था कि ये जो 30 जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसको इसमें सेव कर सकते थे। ओके, यानी सेव करने का 30 कॉन्टेक्ट नंबर है उसी को बस सेव कर सकते थे। चौथा इसका प्राइस, अब जब लॉन्च किया मार्केट में तब इसका प्राइस बढ़ गया। पहले कितना था, 2 लाख था, अब इसका प्राइस कितना बढ़ गया, 3,995 अमेरिकन डॉलर। ओके, अगर रुपए में काउंट करें तो फिर 2,95,669 रुपये, यानी लगभग 3 लाख रुपये। हर एक जनरल नॉलेज है जो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल नॉलेज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में मोबाइल कब आया, 1994 में। एक उद्यमी था भूपेंद्र कुमार मोदी, इनका एक कंपनी का नेम था मोदी टेलेस्ट्रा। इनकी जो कंपनी ने सबसे पहला कॉल किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके हो गया कि पहला नेटवर्क भारत में पहला कॉल कहाँ किया था, कौन से कंपनी ने किया था। तो कंपनी का नेम क्या आ जाता है, मोदी टेलेस्ट्रा। कहां से कहां कॉल किया था, कोलकाता से दिल्ली कॉल किया था, इसी कंपनी ने किया गया था। बाद में इस कंपनी का नेम चेंज हुआ और स्पाइस मोबाइल के नाम से अभी जाना जाता है।
चलिए, मोबाइल जो है भारत में 1994 में क्या हुआ था, दस्तक दिया था। उसके बाद भारत में कब आया कंप्लीट, 31 जुलाई 1995 को। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत में कब आया, तो 1994 को आया था। ऐसा नहीं है, उस समय क्या किए थे, दस्तक दिए थे, शुरुआत हुआ था और पहला कॉल किया था, यानी एक समझिए कि ट्रायल किया था। और भारत में कंप्लीट कब आया, 31 जुलाई 1995 में। तो ये कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद जाता है दूर संचार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो हुआ 20 फरवरी 1997 को। दूर संचार कहने का मतलब ये है कि फिर कॉल करना, बात करना, ये सब स्टार्ट हो गया भारत में। चलिए, अब मोबाइल के बारे में तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि ये कब आया, दुनिया का सबसे पहला मोबाइल। अब हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो जीके के फॉर्म में करेंगे, ओके, एकदम डिटेल से नहीं कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मोबाइल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया आपका सेल फोन, फीचर्स फोन और स्मार्टफोन। सेल फोन में क्या क्या फीचर्स थे, कॉल कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, किसी मैसेज को सेव कर सकते थे या नंबर सेव करते थे। इस फोन को क्या बोलते थे, सेल फोन कहते थे। फिर इसके बाद सेकेंड आया फीचर्स फोन। इसमें क्या था, कैमरा था, कॉल कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, नंबर भी सेव कर सकते थे, वीडियो भी देख सकते थे, सॉन्ग भी सुन सकते थे और हम लोग नेट भी चला सकते थे और कुछ और फीचर थे। ये थोड़ा सा महंगा था सेल फोन से। फिर आता है थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन तो हर कोई जानता ही है, जितने भी स्मार्ट लोग हैं सब लोग चला रहे हैं क्योंकि सब स्मार्ट है, ओके। तो पहला एंड्रॉयड के फॉर्म में जो हम लोग सब लोग यूज करते हैं, ओके। फिर एप्पल आया, iOS। फिर जो थर्ड टाइप का जो आता है स्मार्टफोन वो ब्लैकबेरी, एंड फोर्थ जो आता है वो विंडो के फॉर्म में। तो ये तो हो गया मोबाइल के जो 3 टाइप्स है। ये भी एक थोड़ा सा जीके है, तो जानना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा। आजकल सेल का जमाना नहीं, फीचर्स फोन का भी जमाना नहीं, अब जो है सिर्फ स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा ये एंड्रॉइड यूज करने वाला, फिर एप्पल भी। चलिए, ये सारी चीजें हो गया, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट स्टडी किया। आज की जो जीके है ये जनरल जो नॉलेज होता है सबसे अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिव रहते हुए अपने आप को हमेशा अपडेट करो। रोज डेली कुछ ना कुछ क्या करो, सीखो, ऑब्जर्व करो। अच्छी चीजें सीखोगे, जनरल नॉलेज लोगे तो बेहतरीन होगा। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, अपने बेसिक नॉलेज के लिए भी बेस्ट होता है, ताकि हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं पता तो चले कि कौन सा मोबाइल है, पता तो चले कि किसने इसको बनाया था, और पता तो चले कि जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व है वो अपने खुद का मोबाइल भी बना सकते हैं, ओके।